आप सभी लोग, जो कुछ आपका इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट होगा। ओवर टू राकेश शेखावत सर। आई यू में प्रोसीड नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों चलिए चलते हैं, इसमें जानते हैं कि हमें वैलिडेटर किस तरीके से बनना है। बहुत लोग नए होंगे, तो उनके लिए वैलिडेटर बनने के लिए जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, सबसे पहले आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनके साथ आप रजिस्टर हुई। सबसे पहले आप यहां से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, मेल आईडी से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में ई केवाईसी होगा। ई केवाईसी का मतलब यह है कि यहां आपसे कोई भी पैन कार्ड या आधार कार्ड अपलोड नहीं कराया जाएगा। सीधे आप अपने आधार नंबर को डालेंगे और उसका ओटीपी जाएगा आपके लिंक नंबर पे, और वहां से आप इसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद पैन वेरीफाई होगा। उसके बाद किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में एमएसटी चेन को ऐड करके उसका रिसीविंग एड्रेस आप यहाँ प्रोफाइल में ऐड कर देंगे। ऐड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले मिलेगा आपको एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप क्या होता है? एयर ड्रॉप, कोई भी ब्लॉकचेन स्टार्ट होती है तो अपने नेटिव कॉइन को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। किस बात के लिए? आप उसे चेक करें, इस बात के लिए टेस्ट करें। जैसे आप मिठाई लेने जाते हैं, दुकानदार मिठाई चेक करा देता है आपको, इसी तरीके से यहां आपको टेस्टिंग के लिए एयर ड्रॉप मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है? अभी मिल रहे हैं 50 एयर ड्रॉप मिल रहा है। इसके लिए कितनी कीमत पे करनी है? इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। क्या ये एक बार मिलेगा? नहीं, अभी 50 कॉइन आपको एयर ड्रॉप के रूप में फिर मिलेंगे। वो मिलेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन के सोशल मीडिया को लाइक शेयर करने पर 50 कॉइन और मिलेंगे। ये 50 कॉइन क्या ट्रांसफर हो जाएंगे? यस, एग्जैक्ट इस समय भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। किस काम आएंगे ये? जो इसका यूज बताया था एमएसटी का, वो यूज आएंगे। अब बात आती है, चलिए ये तो फ्री में मिल गए, क्या इससे भी ज्यादा और कलेक्ट किए जा सकते हैं? यस, वो किस तरीके से होंगे? उसके लिए आप एज ए वैलिडेटर बनेंगे। तो वैलिडेटर बनने पे आपको क्या आएगा? वैलिडेटर बनने पे आपको 20 कॉइन आपको पर डे यहां से इस समय आएंगे। ये कब तक आएंगे? जब तक ये चौथा नोड चल रहा है। जैसे ही चौथा नोड सोल्ड आउट होगा, तो जो आपको 20 कॉइन आ रहे हैं ये घट करके 16 में बदल जाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ लॉगिन कैसे करेंगे? तो लॉगिन करने के लिए ऐसे जाएंगे, तो सबसे पहले कहां जाएंगे? सबसे पहले आज जाएंगे आप गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे क्या डालेंगे? गूगल क्रोम पे आप डालेंगे www.mstvalidator.com। मैं मोबाइल में इसलिए चला रहा हूं क्योंकि 90% लोग मोबाइल का यूज करते हैं, तो इसलिए मोबाइल स्क्रीन पे लिया है मैंने। जैसे आप validator.com डालेंगे, आपका इस तरीके से आएगा इंटरफेस। इस इंटरफेस में आप जाएंगे, ये 3 लाइन जो दिखाई दे रही हैं, इस पर क्लिक आप क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ग्रोथ कैलकुलेटर आएगा, बिकम से वैलिडेटर आएगा, और क्लिक हियर टू लॉगिन आएगा। जब आप यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। और इसमें आपको क्या डालना है? लॉगिन के लिए लॉगिन आईडी दिया हुआ उस जगह पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। यानी मोबाइल नंबर ही आपकी लॉगिन आईडी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये +91 पहले से लगा हुआ होना चाहिए, और इंडिया का मैप होना चाहिए, क्योंकि आप इस समय इंडिया के इसमें वैलिडेटर हैं, इसीलिए अभी आउटसाइड का ओपन नहीं किया है। तो यहां से जो भी आप डालना चाहेंगे उसे आप इस तरीके से डालेंगे, नीचे डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। और जब भी आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस समय जब पासवर्ड बनाए तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसमें बड़ा अक्षर हो, छोटा अक्षर हो, और कुछ स्पेशल करेक्टर हो, जैसे @ है, हैज है, या इस तरह का कोई भी और डैश बरा, और उसके बाद नंबर्स भी हो, या आगे पीछे भी कर सकते हैं। यानी ये चारों चीजें उसके अंदर मिक्स होनी चाहिए, और मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए, तभी आप रजिस्टर करवाएंगे कर पाएंगे।
अगर ये नहीं हुआ तो ओटीपी तो आपकी मेल आईडी पे जाएगा, बस जब ओटीपी डाल देंगे तो ये पुअर पासवर्ड बताएगा, फिर आपको रिपीट करना होगा। तो इसलिए पहली बार में आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फिर यहां से कैप्चर डालेंगे। कैप्चर कौन सा डालना है? जो आपको नीचे दिखाई देगा वही कैप्चर डालना है, हर बार नया कैप्चर आपको मिलेगा। जैसे आपने यहां से किया तो ये इंटरफेस इस तरीके से आएगा। इसमें क्या क्या दिखाई देगा ये दिखा देते हैं। देखिए यहां जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या क्या दिखाई देगा। इस जगह पे दिखाई देगा आपने कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं, वो आपको यहां दिखाई देंगे। इन फ्रैक्शन के बदले कितना आपके पास में रिवार्ड आया है वो यहां से आएगा। रिवार्ड के रूप में क्या आया है? एमएसटी कॉइन ही आए हैं। अब तक कितने वैलिडेटेड ब्लॉक बन चुके हैं, वो ब्लॉक ये बन रहे हैं। हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है, तो ये इतने ब्लॉक बन चुके हैं। ब्लॉक का टाइम भी ये दे रहा है, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है। आगे चलते हैं इसमें। ये आई बटन दिया हुआ, ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में बता देगा। यहां से जैसे आई बटन पर क्लिक किया ये बता देगा। क्या बता रहा कि लेवल 1 चल रहा है, पहला लेवल चल रहा है। इसमें पहले लेवल में हमने कितने परचेज किए? 20 परचेज किए। दूसरा लेवल आ जाएगा, कितने परचेज कर लेंगे उनकी क्वांटिटी यहां दे देगा। तीसरा लेवल आ जाएगा, कितने परचेज किए उनकी क्वांटिटी दे देगा। इस तरीके से जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे और किस लेवल में हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की है उनको यहां दिखा देगा। क्या इसमें यह भी देख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन कब परचेज किया है? क्या ये देख सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट देख सकते हैं। उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? उसके लिए हम 3 लाइन पे गए और ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ फ्रैक्शन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से देख सकते हैं, पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कब कब कौन कौन सा फ्रैक्शन परचेज किया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन पर क्लिक किया ये हमारी हिस्ट्री यहां से आ गई। ये हिस्ट्री कब से कब तक की दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक की दिखा रहा है। आपको पिछली हिस्ट्री देखनी है तो इसी पे क्लिक करके आप पिछली हिस्ट्री भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं कैसे देखेंगे इसको। इस तरीके से किया हमने। ये दिखा रहा है लास्ट हमने परचेज कब किया। इसमें लास्ट परचेज किया ये 21 जनवरी को परचेज किया है। इससे पहले कब किया था? 19 जनवरी को किया था। इससे पहले कब किया था? 18 जनवरी को किया था। इससे पहले कब किया था? 16 जनवरी को किया था। और ये टाइम देखिए, ये टाइम सुबह 8:52 का, ये टाइम सुबह 8:50 का, ये टाइम 8:22 का। ये मुहूर्त टाइम है। किस बात के लिए? कि ये मॉर्निंग सेशन में ही आपको लाइव दिखाया गया है। और ये वाला 1:12 का जो टाइम है 19 तारीख का है। ये जो परचेज किया गया था रेडिसन ब्लू दिल्ली में, जब इनका जो है फ्रेंचाइजी वाला इवेंट चल रहा था उस समय लाइव करके दिखाया था। तो चलिए चलते हैं परचेज कैसे करते हैं। ये तो रही हिस्ट्री, कब कब कितने कितने परचेज किए, कैसे कैसे पेमेंट हुआ है, ये कितना कितना पेमेंट गया, कितना जीएसटी गया, टोटल मिलाकर कितना गया, सारी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि खरीदने के बाद में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कब कब हमने खरीदा है। खरीदा कैसे जाता है उस पर चलते हैं। यहां से सिंपल सा है, ये परचेज वाला जो बटन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से परचेज किया जाएगा। देखिए किस तरीके से परचेज होता है। सबसे पहले परचेज से पहले आप देख लीजिए कि कितने इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। इसमें दिए हुए हैं 20 है। अब ये चलिए परचेज करते हैं तो इसमें पहले से परचेज किए हुए में जुड़ जाएंगे। लोगों को लगता है कि हमें एक बार में परचेज करना पड़ेगा। नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार परचेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, यहां से परचेज किया। जैसे हमने परचेज पे क्लिक किया तो यहां हम डाल सकते हैं क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है। किस चीज की क्वांटिटी? यहां यूनिट की, यहां फ्रैक्शन की। तो यहां हमने क्वांटिटी डाली, माने चलो 2 डाला तो 2 का कैलकुलेशन करके ये बता देगा इस तरीके से 2 का कैलकुलेशन है। आपको अपना कैलकुलेटर लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा और उतना ही पैसा यहां से आपके अकाउंट से कटेगा। सॉरी। चलिए चलते हैं यहां से। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो जो पहली बार जो परचेज कर रहे हैं वो तभी परचेज कर पाएंगे जब उन्होंने अपने वॉलेट को यहां कनेक्ट कर रखा होगा। अगर उनका वॉलेट आईडी यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा तो वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कंप्लीट है, उसके बाद ही आएगा यहां से पे नाउ के लिए आएगा। अब जैसे हमने पे नाउ पर क्लिक किया
पे नाउ पे क्लिक करके ये पेमेंट ऑप्शन खुल के आ गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन आया है गूगल पे का, दूसरा ऑप्शन आया है फोन पे का, तीसरा आया है यूपीआई का। जो यूपीआई का आया है, यहाँ अपना यूपीआई, आप कोई भी यूपीआई डाल सकते हैं और उससे पेमेंट होगा। वो यूपीआई जिस भी मोबाइल से में कनेक्ट होगा, जिस एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा, पेमेंट का परमिशन उस जगह पे पहुंचेगा, आप वहां से पे कर देंगे तो ये आपका परचेज हो जाएगा। चलिए मैं गूगल पे से परचेज करता हूं। यहां से अगले सेशन में आपका यूपीआई से करके दिखाएंगे। सिक्योरिटी की वजह से आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी। मैंने यहां से गूगल पे को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में पेमेंट ऑप्शन आ गया, 1192.01 आ गया है इसमें। और इसके पेमेंट को मैं किस बैंक से कर रहा हूं, उस बैंक को सेलेक्ट किया और मैंने यहां से पे किया और मैंने यहां से डाला, इसमें पिन डाला और पिन डालने के बाद में मैंने ओके किया। अब आपको वापस नहीं आना है, वापस नहीं आना है, ये ऑटोमेटिक आएगा कंफर्मेशन करने के बाद। अगर आप पहले वापस आ जाएंगे तो आपका पेमेंट फंस सकता है और उसको आने में फिर टाइम लग जाएगा। देखिए मैंने वापस नहीं आया, मैंने जो तो छोड़ दिया। अभी एक मैसेज आएगा ऊपर, एक तो ये पेमेंट का नोटिफिकेशन आ गया और ये आ गया पेमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली आ चुका है यहां। इसीलिए आपको चेक करना है पेमेंट करते टाइम पे आप अच्छे नेटवर्क में बैठे। आप पहले चेक कर लें कि नेटवर्क अच्छा है या नहीं है। अब देखिए कि यहां देखेंगे 20 थे, अब ये हो गए 21 हो गए आपके सामने, 21 हो गए 20 थे। क्या ये उस लिस्ट में आ गया, ये भी हमें देखना है। तो उस लिस्ट में फ्रैक्चर पर क्लिक करेंगे और देखिए कि ये लिस्ट में आ गया। किस तरीके से आ गया है ये देखिए कि यहां दिखा रहा है। 24 जनवरी 2025 को 8:41 पर सुबह ये परचेज हुआ है। तो ये इस हिस्ट्री में भी आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा मुझे, अभी तो मेरे पास में 20 से रिवार्ड आ रहा था इस वाले अकाउंट पे, अब आना शुरू हो जाएगा, 21 से रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। इसका रिवार्ड कब मिलेगा, इसका रिवार्ड मुझे मिलेगा कल। कल कितने का मिलेगा, टोटल 21 का। 21 का कितना मिलेगा, 20 मल्टीप्लाई 21, 20.5 मल्टीप्लाई 21 का जो भी जितना बनेगा वो डेली का मिलेगा। क्या इसको हम देख सकते हैं कि रिवार्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, इसको भी चेक कर सकते हैं कि इसका रिवार्ड कहां से आ रहा है। जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, सेकंड पर दिखाई दे रहा है, क्या है यहां टोटल अन कॉइन है 10,422 अन हो चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कब कब कितना कितना आया है। तो यहाँ आई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस ये इस तरीके से खुल के आएगा। बहुत सारी चीज इसके अंदर छिपी हुई है। यहां से डेट देखेंगे, ये पहले नोट का, ये देखिए कि कौन से का आया, इस तरीके से आया है, इस जगह पे दिखाई देना है किसकी डेट को कैसे कैसे आया है। यहां से चौथे पे क्लिक कर देंगे, ये लास्ट वाला आ जाएगा, यानी 20 तारीख वाला। और भी इसके बाद में भी दे रहे हैं। और जो आई बटन है ना, आंख बनी हुई है लास्ट में, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी भी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए इसकी भी डिटेल आएगी, 20 तारीख में मैंने कितनी बार परचेज किए, हर एक का अलग अलग आएगा, उसकी आईडी आएगी, सारा कुछ आएगा। और यहाँ से इसका हैश ट्रांजैक्शन भी दे रहा है। इस हैश ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके अंदर की हिस्ट्री क्लियर होकर आ जाएगी। आगे चलते हैं यहां से, ये देखिए अगला आता है डैशबोर्ड आपका क्लियर हो गया यहां से, और आपका परचेज क्लियर हो गया। अब विड्रॉल पे चलते हैं, यहां से विड्रॉल। विड्रॉल पे देखेंगे कि क्या ये एमएसटी कॉइन को विड्रॉल किया जा सकता है। यस, आप अपने वॉलेट में ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं, बिल्कुल लाइव में आपको अभी दिखा रहा हूं। यहां कहां से कितना लेंगे, देखिए जितना भी डेली का रिवार्ड आ रहा है उसमें से 50% स्टेक हो रहा है। 10,000 में से 5,211 ये स्टेक हो चुके हैं। यानी किसमें से, 10,422 में से 50% यहाँ स्टेक हो चुका है। अवेलेबल बैलेंस कितना है, इतना है, क्योंकि इतना हम ऑलरेडी विड्रॉल कर चुके हैं। अब कितना विड्रॉल कर सकते हैं, हम विड्रॉल कर सकते हैं यहां से 3,117 कॉइन मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं। कितनी देर लगेगी इसको विड्रॉ करने में, तुरंत तुरंत विड्रॉ हो जाएगा। ये पेन न चलाएं, इस पे पेन चला रहे हैं। चलिए आगे चलते, इसको विड्रॉल करते हैं। विड्रॉ करने के लिए हमें कहां जाना है, किस तरीके से जाना है विड्रॉ करने के लिए है। इससे पहले हमें यह देखना है कि वॉलेट को कनेक्ट करना है कि क्या ये हमारा वॉलेट कनेक्ट है या नहीं है।
तो कनेक्ट करने के लिए वॉलेट को सबसे पहले हम जाएंगे टेस्ट वॉलेट पे, और कौन से वॉलेट को कनेक्ट करना है इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका वॉलेट दूसरा कनेक्ट दूसरा कर रहे हैं तो फिर नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से आता है 4184 लास्ट में वॉलेट संख्या दी हुई है एड्रेस में, इसको मैच करना है। ये वाला हमारा कौन सा वॉलेट है, सबसे पहले उस वॉलेट पे पहुंचेंगे, उस वॉलेट को चेक करते हैं, कितना बैलेंस है ये भी देखते हैं। तो इसको जो जाएंगे, मैं अपने टेस्ट वॉलेट से ही कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मुझे अपने आप में टेस्ट वॉलेट आसान लगता है यूज करने के लिए। जो रिफ्लेक्ट की दिक्कत हो रही थी, मुझे लगता है कि शायद अब वो इस तरह की दिक्कत नहीं है, अब हमेशा ये बना रहेगा। देखिए कि इस जगह पे चलते हैं, यह एमएसटी कौन, जैसे वहां से बार बार चला जाता था, लोग कहते थे मेरे तो खत्म हो गए, वो चीजें अब ऐसा नहीं है। अब आपका यहाँ से रेगुलर बना रहेगा टेस्ट वॉलेट के अंदर। देखिए कि यहाँ से कितनी बार क्लिक कर लेंगे वो बना रहेगा। इस समय कितना है, 2493 कॉइन इसके अंतर्गत आए हैं। ये कौन कौन से आए हैं, जिसमें मेरा एयर ड्रॉप भी है, जिसमें मैंने जिनको भी कनेक्ट किया था उनको एयर ड्रॉप मिला था, उसका 25% मिला था, वो भी इसमें शामिल है। और मैंने जो यहां से विड्रॉल किया था वो भी इसमें शामिल है। तो यानी जो हमको रिवार्ड के रूप में जो एमएसटीसी कॉइन मिल रहा है और जो हमें यहां से माइनिंग में मिल रहा है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जो हमारे लिए वैल्यू इसकी है पे करके आ रहा है, वही वैल्यू हमारे एयर ड्रॉप की भी है। तो चलिए, यहां से आपने देख लिया, इस वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। इस वॉलेट को देखने के लिए कैसे देखेंगे, वही वॉलेट है कि नहीं है, इसका रिसीव पे जाएंगे, और रिसीव पे जाने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि यही वॉलेट वही वॉलेट है। आप तुरंत के तुरंत इसमें विड्रॉल ले सकते हैं। एक बार चलते टाइम पे देख लीजिए, 4000 वो सॉरी 2493 इसके अंदर दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं यहां से, वॉलेट को करेंगे यहां से कनेक्ट, और टेस्ट वॉलेट को करेंगे यहां से कनेक्ट। ये कह रहा है कौन से वॉलेट को करना है, इस जगह पे दिखा भी देता है। देखिए, इसने बता भी दिया है कि क्या आप इस वाले वॉलेट को करना चाह रहे हैं, ये इसी वॉलेट को करना चाह रहे हैं। इस वॉलेट को किया यहां से कनेक्ट। अब यहां से कनेक्ट कनेक्ट हट गया। अब इस जगह पे कितने कॉइन लेने हैं इस जगह पे मैं लेता हूं यहां से, मान चलो 500 कॉइन लेता हूं मैं विड्रॉल के लिए। जैसे 500 पे मैंने क्लिक किया और विड्रॉल पे किया, तो विड्रॉल का इंटरफेस देखिए इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि ऑलमोस्ट आप करते रहते हैं उसी तरीके से आपको यहां से दिखाई देगा। फीस कितनी लगेगी, इसके अंतर्गत फीस सबसे कम है। अभी तक के समय में आपने इतनी कम फीस नहीं देखी होगी। कितनी है, 0.0000 और 81। इतना किस चीज में जा रही है फीस, ये जा रही है एमएसटीसी में, कौन में, एमएसटीसी कॉइन। रुपए में कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो इसे 1.66 से कर दो, इस समय इतनी, ये समय कैलकुलेट होके आएगी इतने रुपए। यानी पैसे का भी 1000 में हिस्से से भी नीचे का हिस्सा ये फीस में जाएगी। यानी एक पैसे में आप 1000 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इतनी कम फीस है। यहां से किया, इसको अप्रूवल किया, और अप्रूवल करने पर यहां से मैंने पिन नंबर डाला, और देखिए मैसेज आ जाएगा। देखिए ऊपर मैसेज आएगा, विड्रॉल सक्सेसफुली। ये विड्रॉल सक्सेसफुली हुआ है। अब यहां से आप देखेंगे कि देखिए कि विड्रॉल ऊपर बढ़ गया, नीचे से कम हो गया। अब अवेलेबल 26 कुछ रह गए, 31 कुछ थे, और ऊपर पहुंच गए 2000 कुछ थे, वहां पर 500 बढ़ गए, क्योंकि ये मैंने विड्रॉल कर लिए। ये गए कहां है, ये गए हैं टेस्ट वॉलेट पे ही। देखिए यहां देखेंगे, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, और यहां से अभी कंफर्मेशन चल रही है ब्लॉकों में, हो गया कंफर्मेशन हो गया। देखिए कि इस जगह ये बढ़ गया, 2493 थे, अब 2993 हो गए। इस काम को आप खुद करिए, एक बार करिए, दो बार करिए, और अपनी टीम को बता दीजिए कि ये इस तरीके से विड्रॉल होता है। आगे चलते, आगे का इंटरफेस चलते हैं। आगे का इंटरफेस में क्या है, यहां से किस तरीके से, ये रहा इसका विड्रॉल। अब चलते हैं यहां से अगला, बैंकिंग एंड विड्रॉल पर चलते हैं। यहां से आप अपनी टीम देख लेंगे, फ्रेंचाइजी, या आपको वो दिखाई देगी, या तो आपको फ्रेंचाइजी दिखाई देगी, या आपको दिखाई देगी, आपको क्या दिखाई देगा इसके अलावा, एफिलिएट दिखाई देगा। वहां आपने जो भी रेफर किया है, रेफर के द्वारा की हुई इनकम आपको यहां दिखाई देगी, रेफर का रिवार्ड आपको यहां दिखाई देगा। देखिए इसमें ये आपकी टीम दिखाई देगी, इस तरीके से आपको भी दिखाई दे रही होगी। अब बात आती है जो इसके द्वारा
की हुई इनकम है उसको किस तरीके से हम विड्रॉ ले सकते हैं। हम बहुत लकी हैं कि विड्रॉ सारा कुछ आपके हाथ में है, यानी विद इन मिनट, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है आपको अपने कमीशन को लेने में। किस तरीके से लेते हैं, चलिए इस पर चलते हैं। देखिए इस जगह पे यहां है टोटल इनकम कितनी दिखा रहा है। टोटल इनकम ये दिखा रहा है इस जगह पे, यहां से ये दिखा रहा है 22,802 की इनकम है ये, जिसमें से डायरेक्ट इनकम 6,000 इतनी दिखा रहा है और फ्रेंचाइजी इनकम इतनी दिखा रहा है। अब इसी इनकम को ले सकते हैं विड्रॉल। इसको देखने के लिए कितनी इनकम विड्रॉल ले चुके हैं, तो उसको आप आएंगे इस जगह इस तरीके से, यहाँ नीचे वाले पे बैंक एंड विड्रॉल पे। बैंक एंड विड्रॉल पे विड्रॉल लेने के लिए आसान तरीके से वीडियो बना दिया। फिर भी सबसे पहले आप बैंक को ऐड करेंगे। बैंक कहां से ऐड होगी, बैंक आपकी ऐड होगी इस जगह से, बैंक ऐड होगी। और विड्रॉल कहां से होगा, विड्रॉल यहां से होगा। लेकिन पहले कब कब विड्रॉल ले चुके हैं उसको देखने के लिए उसकी भी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आपको हिस्ट्री मिलेगी वो यहां से, इस वाले विड्रॉल से मिलेगी। इस वाले विड्रॉल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी हिस्ट्री मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया ये देखिए कि ये आ गया विड्रॉल का, यहां से देखिए इसमें कब कब कितना कितना विड्रॉल हुआ है। 11,700 रुपए तो ये विड्रॉल हुए, 800 रुपए ये विड्रॉल हुए हैं। क्या और विड्रॉल कर सकते हैं, यस। कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे कैसे होगा, उस पर चलते हैं। देखिए आप जो विड्रॉल कर सकते हैं, जो अवेलेबल जो दिखाई दे रहा है इसमें से कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, यहां आप करेंगे 500। 500 के बाद फिर आप कितना कर सकते हैं, 600 कर सकते हैं, 700 कर सकते हैं, 800 कर सकते हैं। यानी जो आपको विड्रॉल करना है वो 100 के गुणक में करना है, 100 के मल्टीपल में करना है, 500 से ऊपर। ऐसा नहीं है कि 550 कर दिए और चाहे आपके 1,000 से ऊपर हो। कैसे, 10,299 रुपए 66 पैसे पूरा निकालना चाहूं तो पूरे नहीं, इसमें से मैं कितना निकाल सकता हूं, 10,200 रुपए यहां से मैं विड्रॉल कर सकता हूं। बाकी का खत्म हो जाएगा, नहीं, बाकी का आपका बैलेंस में बना रहेगा। तो चलिए चलते हैं विड्रॉल करने का आसान तरीका क्या है। यानी अब तक की लाइफ में सबसे बढ़िया काम मुझे क्या लगा है, सबसे बढ़िया काम ये लगा है कि ये पैसा आपका आपके हाथ में एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हो, वो भी बैंक में, और वो भी INR में, और वो भी TDS काटने के बाद है ये। फिर से लीजिए, ये पैसा आ रहा है आपको TDS काटने के बाद में आ रहा है, व्हाइट मनी है, 1 नंबर का पैसा है। अब यहां से आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब चलिए यहां से चलते हैं, इसके लिए हम विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं। यहां से विड्रॉल पर गए, यहां से कितना लेते हैं, मान चलिए कि मैं 1,000 रुपए लेता हूं। कितनी बार निकाल सकते हो, जितनी बार चाहे दिन में आप उतनी बार निकाल सकते हैं। ये गेटवे की फीस है, यहाँ 3 रुपए 54 पैसे गेटवे की फीस है। यहां से मैंने क्लिक किया और यहां से मैंने सबमिट किया, बस हो गया, विड्रॉल पहुंच गया मेरे बैंक में। यानी बैंक में पहले पैसा पहले पहुंच जाता है और आपके बैलेंस में से कम बाद में होता है। 10,200 इतने थे, आप रिफ्रेश करेंगे तो यहां से कहां पहुंच, दो मैसेज भी आ गया, मैसेज भी आ गया दूसरे नंबर पर। यानी इतना फास्ट सर्विस विड्रॉल की। क्या 24 घंटे में एक बार निकाल सकते हैं, नहीं दोस्तों, जितनी बार चाहे उतनी बार। अभी मैंने 1,000 निकाले थे, अभी मैं 500 निकालना चाहता हूं, लीजिए यहां से 500 डाल दीजिए। 2 रुपए 36 पैसे का गेटवे का चार्ज जाएगा। ये MST का चार्ज नहीं है, MST आपसे विड्रॉल देने का कुछ नहीं ले रहा। रिक्वेस्ट क्रिएट सक्सेसफुली, यहां से ये लिया, रिफ्रेश किया यहां से, देखो मैसेज भी आ रहा है। यानी आप बटन पर क्लिक करके हट नहीं पाते तब तक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। क्या फिर निकाल सकते हैं, देखिए पहले हिस्ट्री देख लीजिए, यहां से हिस्ट्री देख लीजिए। ये देखो पहले क्या क्या दिखाया था आपको, यानी विड्रॉ करने से पहले, विड्रॉ करने से पहले जो आपको दिखाया था, अरे कहां पहुंच गया भाई, एक मिनट,
विड्रॉ करने से पहले क्या दिखाया था? विड्रॉ करने से पहले आपको दिखाया था कि कितनी बार विड्रॉल किया था, तो वो 2 बार का विड्रॉल था। अब देखिए कि यहां से देखिए विड्रॉल ये आज की डेट का, आज की डेट के विड्रॉल को आप यहां से देखिए 24 तारीख को 8:55 पर, 24 तारीख को 8:56 पर कितना कितना विड्रॉल किया ये भी आप देख लीजिए यहां से। ये पिछले वाला विड्रॉल था यहां से 11,700 पिछला था, 800 था, फिर 1000 निकाले आज, 500 निकाले आज, यानी अभी। क्या इनको और निकाल सकते हैं? जितना आपके बैलेंस से पा हुआ उतना जितनी बार चाहे उतनी बार निकाल सकते हैं। अब ये इनकम कितनी तक आप यहां से ले सकते हैं? किसी व्यक्ति ने एक फ्रैक्शन परचेज किया है और एक फ्रैक्शन परचेज करने पे उसने कितना पे किया है? एक फ्रैक्शन परचेज करने पे उसने 1,000 रुपए पे किया है और 1,000 रुपए पे करने के बाद में वो इसका वैलिडेटर बन गया। अगर यहां से वो रेफर करता है, रेफर के द्वारा की हुई इनकम क्या 3,000 तक ले सकता है? नहीं। क्या 4,000 तक ले सकता है? नहीं। क्या वो 5,000 तक पांचवी नहीं ले सकता? नहीं। ऐसा किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां से आप इनकम, यहां से आप लाखों रुपए महीने की नहीं, आप लाखों रुपए रोजाना के भी कमाएंगे, तब भी आपसे एमएसटी ब्लॉकचेन ये नहीं कहेगा कि आपको दोबारा वैलिडेटर बनना है या दोबारा फ्रैक्शन परचेज करना है। इस तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी नेटवर्किंग पार्ट नहीं है। ये आप कॉर्पोरेट जगत में आ चुके हैं, उस दलदल से, एमएलएम दलदल से निकल करके आप इस इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में आए हैं। इसलिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए। ये चीजें आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा पार्ट यहां फिनिश होता है। 8:58 हो चुके हैं, 59 हो गए हैं। मैं राज शर्मा जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपके अनमोल वचन बहुत ही सुंदर। ये कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आप जूम सेशन की स्क्रिप्ट लेते हैं और उसके अलावा जब आप कोई एक पंच लाइन करते हैं, वाकई ये एमएलएम नहीं है और हम सिरे से खारिज करते हैं। कारपोरेट दुनिया में आपका प्रवेश, और आज मैं आपको शुभ संदेश के साथ में भी 8:59, 1 मिनट बचा है। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहे, माँ सरस्वती आप पर मेहरबान रहे। आप जूम रूम में हैं जहां अत्याधुनिकता का ज्ञान आप पा रहे थे। तथास्तु, आमीन, अमेन। रात 9 बजे आज बहुत बड़ा जूम सेशन है, अटेंड करिएगा जरूर। आपका जूम जॉकी राज शर्मा विदा लेता है। जय हिंद। और लिंक यही रहेगा। लिंक यही रहेगा। ओके, ठीक है दोस्तों।